आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज चल रही है, पर्चा पढ़ने वाली। मैं बड़ा खिलाफ हूं इस चीज के। पहले ही बता देती हूँ आपको। और खिलाफ हूं उन लोगों के जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे बाबाओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो बाबा पर्चा पढ़ सकते हैं तो क्या खुद की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं कर सकते? क्या उनको यूट्यूबर्स की जरूरत पड़ेगी अब खुद की पब्लिसिटी करने के लिए? मैं मानती हूं कि भारत के अंदर बहुत सारी सिद्धियां ऐसी होती हैं कि जिनको पढ़ने के बाद, सीखने के बाद इंसान के पास्ट और फ्यूचर का पता चल सकता है। मैं सेल्फ एक्सपीरियंस्ड हूं और जब तक मैं कोई चीज का एक्सपीरियंस ना करूं तब तक मैं सोशल मीडिया पे उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। पहली बात। लेकिन कई बाबा ऐसे हैं जो आजकल पर्चा पढ़ने वाले बड़े फेमस हो रखे हैं सोशल मीडिया पे। चाहे हम लोग बागेश्वर धाम की बात करें, चाहे एक दो हांसी वाले बाबा की बात करें, चाहे कहीं की बात करें। एक बार की बात है, मैं खुद भी बड़ा डिप्रेस्ड थी और इतना ज्यादा डिप्रेशन में थी कि मुझे बड़े गलत गलत ख्याल आ रहे थे अपनी जिंदगी को लेकर। और ऐसे ख्याल थे कि मैं शायद उस डिप्रेशन से कभी निकल भी नहीं सकती थी। लेकिन उस समय मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं ये डिप्रेशन मेरी जिंदगी ले लेगा, मेरी जान ले लेगा। तो ऐसे में मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए एक बाबा के पास और जाकर उनके सामने सारी बात बताऊंगी भी सही और वो सॉल्यूशन भी निकालेंगे उस बात का। मैं गई, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सारी बात बताई। लेकिन जो मैं सोच रही थी कि मुझे एक वहां पर जाने के बाद मैं काम डाउन हो जाऊंगी, मैं शांत हो जाऊंगी, मैं क्योंकि मेरा रो रो कर बुरा हाल था उस चीज को सोच सोच के। लेकिन मुझे वहां से 0% सेटिस्फेक्शन मिला। 1% जिसको बोलते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है, अपनी समस्या आपने बता दी, समस्या का समाधान उन्होंने बता दिया, अब आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और वही बात है कि अगर आप अपने आप को बाबा बोलते हैं तो ऑफकोर्स बात है कि मेरे पास्ट को जानने से पहले, मुझसे जानने से पहले आपको लिख के रख लेना चाहिए था अपने पर्चे के अंदर कि हाँ आपकी लाइफ में ये चीज हुई है, इस चीज का सोल्यूशन ये निकलेगा। ऐसी चीजों पर भरोसा करने की बजाय आप अपने मन और दिमाग के ऊपर काम करें। क्योंकि वही बात है कि जब आपका मन और दिमाग काम करना बंद कर देगा ना, तो उसके बाद जाकर आप थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जिसका फायदा उठाकर ये बाबा अपनी दुकान चलाकर बैठे हुए हैं। आप मानो या ना मानो, मैं एक ही बात कहूंगी, अगर इतना सब कुछ जानते हैं, पर्चा पढ़ना जानते हैं, आपके पास्ट के बारे में बता सकते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि भाई ये अपनी जिंदगी में अपने आप को भी इतना ज्यादा प्रमोट करवा लें, इतना ज्यादा खुद ही इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो जाएं इनके, बिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो जाएं इनके, फिर इनको क्यों सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है, वो भी लोकल यूट्यूबर से? और कई ऐसे लोग हैं जो मुंह उठाते हैं, माइक उठाते हैं अपना और फटाफट से भाग खड़े होते हैं कि चलो ठीक है, जाके हम लोग जो है न्यूज कराते हैं, उनकी दिखा देते हैं कि लोगों के पर्चे पड़े गए। अरे 10 लोगों में से एक व्यक्ति के बारे में मैं बता दूं कि हाँ डिप्रेशन का शिकार हो कोई, अगर मान लो नवयुवक है, नवयुवक परेशान है, हताश है, तो ऑफकोर्स बात है कि फ्यूचर के बारे में तो होगा नहीं, क्योंकि 10 में से सिर्फ एक बच्चा होता है जो फ्यूचर को लेकर परेशान हो। लेकिन 9 बच्चे होते हैं जो उसकी जिंदगी से कोई लड़की चली गई उसको लेकर परेशान होते हैं। औरतें हैं वो इसीलिए डिप्रेस्ड रहती हैं क्योंकि वो 4 दीवारी के अंदर रहती है, क्योंकि कई हैं हाउसवाइफ्स जो सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम करती हैं, घर तक सीमित रहती हैं, इसीलिए वो इधर उधर की सोच के, छोटी सी बात होगी उसको इतना ज्यादा मतलब अपने ऊपर ले लेंगे कि पता नहीं हमारे साथ तो क्या ही बिगड़ गया। कोई अगर एक व्यक्ति परेशान है, हताश है, तो या तो अपनी मिसेज से मिलेगा, या फिर वो अपने मिसेज के परिवार वालों से मिलेगा, या फिर कोई ऐसी मन की बात है जिसको लेकर वो चाहता है कि इस चीज का सोल्यूशन निकले, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल पाता। या फिर व्यापारी है तो व्यापार को लेकर डिप्रेस्ड होगा, कोई दुकान वाला है तो दुकान को लेकर डिप्रेस्ड होगा, सरकारी नौकरी वाला है तो अफसरों से दुखी होगा। ये चीजें तो खुद ही पता है हमें। कोई बुजुर्ग होगा तो वो कहेंगे कि हमें तो इंटेंशन मिलनी चाहिए अपने बच्चे से, लेकिन इंटेंशन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से हम परेशान है क्योंकि बच्चे हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये तो जी चलती फिरती बातें हैं सारी की सारी, और इन्हीं को लेकर ये बाबा आप लोगों का ऐसा भयंकर फायदा उठाते हैं जिसके चलते आप सोच लेते हैं कि अरे ये तो भगवान है हमारे लिए, इनसे बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए इन चीजों की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने मन के ऊपर और अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना सीखो। आप व्यापार में अगर एक बार नुकसान हो गया, आप अपनी मेहनत के ऊपर तो विश्वास रखो, आप अपने कर्म के ऊपर तो विश्वास रखो, रिजल्ट कभी ना कभी तो मिलेगा। अगर आपने कर्म ही गंदे कर रखे हैं, आपने पाप ही इतने ज्यादा कर रखे हैं, तो उसका आप रिजल्ट चाह रहे हो कि पॉजिटिव मिले, तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अपने कर्म में, अपने मेहनत में विश्वास रखें। इन बाबाओं के पास जाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करें, मन को शांत रखें। मन से बड़ा कोई परमात्मा नहीं, मन से बड़ा कोई भगवान नहीं, और वक्त से बड़ा कोई रोग को कहते हैं ना खत्म कर देने वाला नहीं। वक्त
और सब्र इंसान के अंदर जिस टाइम आ जाएगा ना, इन बाबाओं की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए इन बाबाओं की दुकान को बढ़ावा देने की बजाय अपने ऊपर काम करना शुरू कर लो। मत इन चीजों की तरफ बढ़ो पाखंडवाद के अंदर। आज आप जा रहे हैं बाबा जी करते करते, फिर आपकी जनरेशन आएगी, आपके बच्चे आएंगे, फिर वो बाबा जी करते जाएंगे। एक ऐसा जाल उन बच्चों के लिए आप बुनकर चले जाएंगे जिस जाल से वो निकल ही नहीं पाएंगे। बच्चा ये सोचेगा कि हाँ मुझे अब +2 करने के बाद, +2 भी छोड़िए, 10th करने के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या कॉमर्स। तो उसके बाद बाबा जी से पूछ लेता हूँ, बाबा जी को क्या पता। आप जिस चीज के ऊपर आपकी पकड़ है, आप अकाउंट्स में अच्छे, आप कॉमर्स करो। आप मेडिकल में अच्छे हैं, आप मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं तो आप मेडिकल करो। आप अगर नॉन मेडिकल करना चाहते हैं आप नॉन मेडिकल करो। आपकी फिजिक्स अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है, आप नॉन मेडिकल करो। अगर आप हर चीज के अंदर से लाइक अच्छा नहीं कर सकते तो आप आर्ट्स के अंदर जाओ अगर आप स्टडी में अच्छे नहीं हो तो। उसके बाद बच्चा सोचता है +2 करने के बाद, अच्छा अब हमारे तो ये पारिवारिक बाबा जी हैं, +2 हो गई है, अब बाबा जी से पूछते हैं कि भाई ना मेरा फ्यूचर किस चीज के अंदर है। फ्यूचर तो आपको खुद का पता होगा ना, कि तभी तो आपने +2 के अंदर, +1 के अंदर वो स्ट्रीम ली होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब जो आपके बच्चा उस टाइम फंस के खड़ा हो जाएगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले वो बाबा के पास जाएगा, बाबा जी आप बताओ क्या करूं मैं। और बाबा जी वही पूछेंगे आपने +2 में क्या लिया था, अच्छा नॉन मेडिकल ली थी, कोई बात नहीं, आप ना BSc कर लो नॉन मेडिकल से। उसके बाद बच्चा उसी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद हाँ जी क्या कर लिया, हाँ चलो ठीक है, अब MSc कर लो, अब PhD कर लो, अब नौकरी लग जाओगे। ये चीजें तो हमें खुद को पता है कि हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी से पूछने के बाद क्या आप इंटेलिजेंट हो जाओगे और भी ज्यादा। मैं कहती हूँ कि आप पत्थर को भगवान मान के बैठ जाओगे ना, पूजा करने लग जाओगे। एक उम्मीद ही सबसे बड़ा भगवान होती है, मैं तो ये कहती हूँ। मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो, इस ब्रह्मांड से मांगना शुरू करो कि आज मेरे पास करेटा है तो कल को मेरे पास BM होनी चाहिए। BM आपको मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठना पड़ेगा। मेहनत करो। डिप्रेशन में अगर आप चले गए हो तो दूसरे काम के अंदर अपना मन लगा लो। इन बाबाओं के पास जाकर धोख मारने की क्या जरूरत है आप लोगों को। तो मैं तो इस चीज के बड़े सख्त खिलाफ हूँ। और वही बात है कि अगर इन बाबाओं के अंदर इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति है ना, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपना डंका पिटवा दें, पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये राज कर लें, ठीक है, तभी मैं मानूंगी भाई हाँ किसी बाबा के अंदर दम था। प्रेमानंद महाराज जी को इतना लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी बातें अच्छी हैं, इसीलिए लोग उनको मानते हैं, क्योंकि वो हर चीज का सोल्यूशन निकाल कर बताते हैं आपको कि हाँ इस चीज का ये सोल्यूशन होगा। अगर मन के अंदर मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं चंचलता हो रखी है तो आपको किस चीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अपना मतलब क्या कहते हैं, डिप्रेशन एक घाव होता है, उसको बार बार कुरेदते रहोगे ना तो वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए उसको साइड में छोड़ो और अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस होकर चलो। कोई बात नहीं, अब वही बात है, वेंटिलेटर पे कोई लड़का या कोई लड़की या फिर कोई भी व्यक्ति लेटा हुआ है, वेंटिलेटर पे गया हुआ है, उसकी पल्स ऐसे जिगजैग चल रही है तो वो जिंदा है। सीधी चलेगी तो मर जाएगा। तो इसीलिए लाइफ भी ऐसे जिगजैग जाए, अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। ये लाइफ है, चलती रहेगी। ये जिस टाइम स्ट्रेट हो गए उस टाइम तो आप खत्म हो गए। उस टाइम क्या कर लोगे? उस टाइम आपके पास शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा घूमती रहेगी। ये भी नहीं पता लोगों को आत्मा एग्जिस्ट करती या नहीं करती। इसीलिए इन चीजों में पढ़ना शुरू करो। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, ठीक है, और अपना बढ़िया तरीके से लाइफ स्पेंड करो। मत पड़ो इनके चक्करों में। ये एक सोल्यूशन निकाल के देंगे कि हाँ इस चीज़ का ये सोल्यूशन निकलेगा, फिर उसके बाद आप उम्मीद कर लोगे कि हाँ बाबा जी ने कह दिया तो होगा। ये बाबा जी ने कह दिया वो होगा नहीं, बल्कि आपने जो उम्मीद करी है तब होगा। और वो होने के बाद फिर बाबा जी को जाकर आपको 11,000 का चढ़ावा भी चढ़ा के आना पड़ेगा। मतलब आपने उम्मीद करी उन बाबा से, आपने अपना वक्त लगाया, आपने मैनिफेस्टेशन करा, और उसकी फीस किसको दोगे? बाबा को जाके। तो इसीलिए ये बाबाओं के भंडार बढ़ने की बजाय नॉलेज का भंडार अपने आप के अंदर भरिए। और पेरेंट्स से भी मेरी अपील है, जो मतलब बच्चों के फ्यूचर को लेकर डिप्रेस्ड रहते, कोई बात नहीं, बच्चा अपने आप संभल जाएगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर के ऊपर आएगी। हमें भी नहीं पता था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन समय के साथ पता चला ना। आज काम कर रहे हैं ना, करते रहिए। विचार कैसे लगे जरूर बताना।